discuss about the otitis media. Otitis means inflammation of the ear and media means middle ear. तो मिडल ईयर में जो इन्फेक्शन होता है या इन्फ्लामेशन होता है हम उसको ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं. मिडल ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है? जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बिहाइंड और ये जो इनर ईयर है, इनर ईयर जहाँ से स्टार्ट होगा उसके फ्रंट से ये इतना जो पोर्शन है इसमें यूस्टेशियन ट्यूब भी आ जाएगा. इतना जो पोर्शन है यहाँ से हमारा मिडल ईयर, तो इसके अंदर जो भी इन्फेक्शन होगा उसको हम ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं. इट इज़ inflammation of middle ear. Otitis means inflammation of the ear and media means middle. This inflammation often begins with the infection that cause sore throat, cold or other respiratory problems. मतलब ये इन्फेक्शन जो sore throat, cold और other respiratory problems क्रिएट करते हैं उससे भी हो सकता है. मतलब वो मिडल ईयर में पहुंच जाता है इन्फेक्शन और उसकी वजह से ओटाइटिस मीडिया कॉज हो जाता है. तो ये वायरस और बैक्टीरिया के थ्रू हो सकता है. अब टाइप्स ऑफ ओटाइटिस मीडिया 3 टाइप्स के होते हैं: एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया एंड ओटाइटिस मीडिया विद फ्यूजन. Now acute otitis media. Acute otitis media also called as acute suppurative otitis media or ASOM or purulent otitis media. तो acute means as name suggest, एक्यूट मीन्स शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो इन्फ्लामेशन होगा उसको हम एक्यूट ओटाइटिस मीडिया बोलेंगे. इसमें मिडल ईयर में फ्लूइड एकम्युलेट हो जाता है, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है या इन्फेक्शन होता है. एटियोलॉजी, ये बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है. मेनली 2 बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व होते हैं, न्यूमोकॉकस स्पेसीज एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. ये 2 मेन बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं. बट अदर बैक्टीरिया में आता है स्यूडोमोनास, मेरोक्सोला स्पेसीज और राइनोवायरस. रिस्क फैक्टर्स में हम होस्ट रिस्क फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स की बात करेंगे. होस्ट रिस्क फैक्टर्स में आएगा प्रीमेच्योरिटी, लो बर्थ वेट. जो प्रीमेच्योर बेबीज़ होते हैं या लो बर्थ वेट बेबी होते हैं उसमें यूस्टेशियन ट्यूब फॉर्म नहीं हो पाता है एंड वो कॉज करता है ओटाइटिस मीडिया. फैमिली हिस्ट्री, अल्टर्ड इम्यूनिटी, सीजनल एलर्जीज, एडिनोइड्स और टॉन्सिलाइटिस, ट्रॉमेटिक परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, जिंक, आयरन, मीजल्स, डिप्थेरिया, वूपिंग कफ. एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स में आएगा विंटर मंथ्स, इंक्रीज जहाँ पे बहुत ज़्यादा विंटर सीजन होता है तो उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं ओटाइटिस मीडिया के. अपर एयरवे इन्फेक्शन, बॉटल फीडिंग, मेनली ये बेबीज़ में होता है. क्राउडी एरिया, लो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस, टोबैको एक्सपोजर एंड पॉल्यूटेंट एक्सपोजर. ना पैथोफिजियोलॉजी में, तो पैथोफिजियोलॉजी मीन्स ये कैसे स्प्रेड होता है. तो पैथोफिजियोलॉजी में ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, तो ये जो यूस्टेशियन ट्यूब है यहाँ से जब एयर जाता है तो यहाँ पे एयर प्रेशर मेंटेन होता है. अब यहाँ पे मान लो यूस्टेशियन ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कुछ यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो यहाँ पर का जो प्रेशर होगा वो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा. यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर जैसे ही क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ का जो प्रेशर वॉल्यूम है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा. जैसे ही नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा तो जो कॉक्लिया है यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक्युमुलेट होता है, यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड भरा होता है. तो जो नेगेटिव प्रेशर है वो उस फ्लूइड को अपनी तरफ खींच लेगा, पुल कर लेगा और यहाँ पे ये फ्लूइड पूरा यहाँ पे एक्युमुलेट हो जाएगा. अब जैसे ही फ्लूइड एक्युमुलेट हुआ तो बैक्टीरिया को एक ग्रो करने के लिए एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा और वो अपने आप को प्रॉपरली ग्रो कर लेगा और यहाँ पे इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो सकता है. ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स which leads to eustachian tube obstruction, which leads to negative middle ear pressure, which leads to serous otitis media and उसकी वजह से acute otitis media या chronic otitis media हो जाएगा. ओटाइटिस मीडिया में 5 पैथोलॉजिक स्टेजिंग होती हैं. इसमें फर्स्ट आएगा स्टेज ऑफ टिम्पैनिक कंजेशन, स्टेज ऑफ प्री सुपरेशन, स्टेज ऑफ सुपरेशन, स्टेज ऑफ कन्वेलेंसेंस और रिकवरी, स्टेज ऑफ कोलेसेंट मास्टोइडाइटिस. ये 5 स्टेजेस होती हैं एंड इसको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे. स्टेज फर्स्ट में क्या होगा? स्टेज ऑफ टिम्पैनिक कंजेशन. इसमें एडिमा या फिर हाइपरेमिया हो जाएगा. हाइपरेमिया मीन्स एक्सेसिव ब्लड इन द वॉल्स. तो एडिमा और हाइपरेमिया होगा नेसोफेरेंजियल एंड ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब पे. और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसमें ब्लड वेसल्स डायलेटेड हो जाएंगी, मीन्स ब्लड वेसल्स वाइडर हो जाएंगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की.
और वो पेन एंड सेंसेशन ऑफ फुलनेस लगेगा, मतलब भारीपन लगेगा कान में। सेकेंड स्टेज इज स्टेज ऑफ प्रीसुपरेशन। इसमें इन्फ्लामेशन प्रोग्रेस्ड एंड एक्सुडेट कलेक्ट्स इन टिम्पैनिक कैविटी। एक्सुडेट होता है कोई सा भी जो फ्लूइड हो, इट कैन बी ब्लड और एनी पस, ये कम्युलेट हो जाता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बल्जिंग भी हो सकती है, कंजेस्टेड हो सकता है, विच कॉज द पेन, डीफनेस, टिनिटस, हाई डिग्री फीवर एंड रेस्टलेसनेस। ये स्टेज सेकंड में आएगा। स्टेज थर्ड में स्टेज ऑफ सुप्रेशन, यहाँ पे पस फॉर्मेशन हो जाएगा मिडल ईयर में और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बल्ज होके बस्ट हो जाएगी, मतलब रप्चर हो जाएगी, वहाँ पे एक स्मॉल परफोरेशन मतलब होल फॉर्मेशन हो जाएगा। होल फॉर्मेशन हो जाएगा तो वहाँ से एयर डिस्चार्ज होगा, पेन होगा, हियरिंग लॉस, म्यूकोसा ऑफ मिडल ईयर मच थिकन्ड, जो मिडल ईयर में म्यूकोसा है वो ज़्यादा थिक हो जाएगा। स्टेज 4 में स्टेज ऑफ कन्वेलसेंस और रिकवरी, यहाँ पे डिसीज स्टार्ट सबसाइडिंग एंड रिकवरी बिगिंस। और अगर यहाँ पे रिकवरी नहीं होती है तो स्टेज ऑफ कोलसेंट मास्टोइडाइटिस आता है। इसमें क्या होता है कि अगर इन्फेक्शन बार बार आ रहा है, कंटिन्यू इन्फेक्शन होता है या एयर डिस्चार्ज हो रहा है, प्रॉपर थेरेपी नहीं मिली है, तो यहाँ पे हाइपरेमिया बढ़ता जाता है, मीन्स एक्सेसिव ब्लड इंक्रीज हो जाता है बॉल्स में और वहाँ पे थिक म्यूकस हो जाता है मिडल ईयर के अंदर, and which leads to the decalcification of walls of the mastoid cells and which leads the bony erosion. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और साइन एंड सिम्टम्स में आएगा ओटैल्जिया, डीफनेस, टिनिटस, रिंगिंग इन ईयर, सेंस ऑफ फुलनेस, इरिटेबिलिटी, रबिंग ईयर, फीवर, हेडेक। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, कल्चर, सीटी स्कैन, MRI, ऑडियोमेट्री, नेसोफेरेंजियोस्कोपी, रेडियोग्राफी ऑफ मास्टोइड एयर सेल्स। नाउ मैनेजमेंट, टू टाइप्स के मैनेजमेंट हम यहाँ देखेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक हम उसको प्रोवाइड करेंगे, एमोक्सिलिन एंड पेनिसिलिन आर द कॉमन एंटीबायोटिक्स एंड एंटीपायरेटिक फॉर फीवर एंड एनाल्जेसिक्स फॉर पेन। सर्जिकल में आएगा टिम्पैनोसेंटेसिस एंड मैरिंगोटोमी। तो टिम्पैनोसेंटेसिस एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है, जनरली विदाउट एनेस्थीसिया के किया जाता है, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स इसको परफॉर्म करते हैं। इसमें स्टेरिलाइजेशन किया जाता है ईयर कैनाल का बाय आइसोप्रोपाइल एल्कोहल और प्रोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन के द्वारा। एंड इसमें क्या होता है, एक नीडल इंसर्ट की जाती है थ्रू ए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन या होल है उसके थ्रू एक नीडल इंसर्ट की जाती है और उससे जितना भी कंटेंट या म्यूकस मेम्ब्रेन कुछ भी अंदर है तो उसको एस्पिरेट किया जाता है और उसको फिर लैब में भेजा जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कौन सा माइक्रोब्स इस ओटाइटिस मीडिया को कॉज कर रहा है। सेकेंड इज़ मैरिंगोटोमी। ये भी एक प्रोसीजर होता है, इसमें स्मॉल होल क्रिएट किया जाता है ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। उसमें से जो फ्लूइड है, वाटर, ब्लड और पस, जो कुछ भी अंदर है उसको एस्पिरेट करा जाता है, मतलब ड्रेन आउट किया जाता है। ये हियरिंग लॉस को रिस्टोर करने के लिए किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ओटाइटिस मीडिया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।